गैस यदि आप डीएलएड कोर्स करने के बाद बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 1 से लेकर 5 के लिए, क्लास 6 से लेकर 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो गैस आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में गैस मैं आपको बताऊंगा डीएलएड कोर्स करने के बाद दोस्तों बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर बनने के लिए, अपर क्लासेस के टीचर बनने के लिए आपको और कौन कौन से एग्जाम पास करने होंगे। क्या दोस्तों आप डीएलएड कोर्स करने के तुरंत बाद बीपीएससी पीआरटी का एग्जाम दे सकते हैं, प्राइमरी टीचर के एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आपको इससे पहले और भी एग्जाम पास करने होंगे। एक होता है सीटेट गाइस, एक होता है बिहार टेट, एक स्टेट टेट भी होता है, इनके बारे में भी आपने सुना होगा। तो क्या ये सब एग्जाम क्या है, क्या पहले इन एग्जाम को पास करना होगा या फिर आप डायरेक्ट बीपीएससी टीचर के एग्जाम दे सकते हैं, इनके बारे में भी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आप लोग दोस्तों अभी से आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गैस आपको पता है बिहार में बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो एग्जाम होता है इसमें क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने बीपीएससी प्राइमरी टीचर का क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर भी शो कर दूंगा सो दैट आपको पता लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो दैट आप लोग अभी से तैयारी कर पाएं। तो ये वीडियो गाइज उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो डीएलएड कोर्स कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर करेंगे, सो डेट दोस्तों आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर सके। ठीक ना। तो देखिए बिहार में दोस्तों बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो एग्जाम है ये अब हर साल होंगे। मतलब बिहार में चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो या अपर क्लासेस का हो, हर साल वैकेंसी आएगी। देखिए बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं दोस्तों अतुल प्रसाद जी ने ये साफ तौर पर उन्होंने जो है एक ट्वीट करके कहा था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया था, क्योंकि गैस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिनका डीएलएड कोर्स तो कंप्लीट हो गया है, ठीक ना, इसी साल, लेकिन उनका सीटेट का एग्जाम पास नहीं कर पाए हैं। वो क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि सीटेट का एग्जाम दोस्तों आपको पता है ये जनवरी फरवरी में होंगे और सेकंड फेज की जो वैकेंसी है ये नवंबर में आ गया है और दिसंबर में एग्जाम चल रहा है। तो ऐसे में गाइस बीपीएससी के चेयरमैन ने ये कहा था कि आप टेंशन मत लीजिए, आप जो है अगले साल के लिए एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब जो है बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है ये हर साल होल्ड होंगे, आयोजित कराए जाएंगे, कंडक्ट होंगे, ठीक ना। क्योंकि देखिए आपको पता है गाइस डीएलएड कोर्स करने के बाद जैसे अगर आप किसी भी स्टेट्स में प्राइमरी टीचर या फिर अपर क्लासेस की टीचर की वैकेंसी आती है तो डीएलएड कोर्स करके तुरंत आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप डीएलएड कर लेते हैं और साथ में अगर आपका सीटेट का एग्जाम पास हो जाता है तब आप एलिजिबल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका सीटेट एग्जाम पास होगा तभी आप एलिजिबल होंगे, ठीक ना। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं कि आखिर दोस्तों बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो ये एग्जाम होता है इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने पेपर होते हैं, क्या कट ऑफ जाता है, कितने पर सिलेक्शन होता है कैटेगरी वाइज, और इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्या 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं या नहीं होते हैं। एक एक चीज़ आज के इस वीडियो में हम जो है आपके क्लियर करेंगे, सो डैट अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। देखिए जून में जो फर्स्ट फेज की जो वैकेंसी आया था और उसका जो एग्जाम था जो अगस्त में हुआ था, तो उस टाइम पे दोस्तों 2 पेपर हुए थे और एग्जाम जो है ना ये 2 दिन चला था। लेकिन गाइस अब जो है ना इसमें चेंजेस हुए हैं। चेंजेस क्या हुआ है कि अब जो है ना ओनली एक ही पेपर होंगे और एक ही दिन होंगे। अब ऐसा इसलिए किया गया है गाइस क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अदर स्टेट से आते हैं तो उनको 2-2 दिन वेट करना पड़ता है। तो अब क्या है कि अब दोस्तों ओनली एक ही पेपर होंगे और ये 2 पार्ट में विभाजित होंगे। पहला होगा आपका लैंग्वेज वाला जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर होगा और बस इसमें आपको पास होना है, ठीक ना। इसमें जो है 30 क्वेश्चन आएंगे और इसमें बस आपको 9 नंबर लाना होगा। और अगर आप इसमें पास नहीं होते तो फिर आपका जो मेन पेपर जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, जिस नंबर के आधार पर, वो चेक नहीं होगा। तो इसमें बस आपको 30 में से 9 नंबर आपको लाना होगा पास होने के लिए मिनिमम, ठीक ना। बाकी तो आप कितना भी ज़्यादा ला सकते हैं। उसके बाद जब आप पेपर पार्ट 1 आप कर लेंगे तो उसके बाद आपका पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 में मान लीजिए आप पास हैं तो पार्ट 2 में जो है ना आपके 120 क्वेश्चन होंगे और ये आपका जनरल स्टडी का होगा। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये इस पैटर्न से होते हैं। मैथ के 16 क्वेश्चन, साइंस के 16 क्वेश्चन, आप लोग बाकी देख ही सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके 150 मिनट का जो है आपको टाइम दिया जाएगा। और अगर हम सिलेक्शन की बात करें कितने नंबर पर हुआ था तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जनरल का जो कट ऑफ गया था दोस्तों ये 120 में से जिन्होंने 70 लाया था, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उनका सिलेक्शन हुआ था। और जो फीमेल कैंडिडेट थे उनका 5 नंबर कम गया था मेल से। रीजन क्यों क्या है आपको पता है गाइस, बिहार में फीमेल के लिए जो है ना 50% सीटें रिजर्व है टीचर की, तो इस वजह से उनका कट ऑफ कम गया था और उनका पेपर भी थोड़ा सा इजी आया था। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे बीपीएससी प्राइमरी टीचर के एग्जाम में। तो मैं यही आपको कह रहा हूं दोस्तों कि अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये ध्यान में रखकर पढ़ो कि हम बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वही आपका आगे काम आएगा। तो क्यों आप केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हो, आप इसलिए पढ़ो कि मुझे सिलेक्शन पाना है। देखिए ये मैथ के हैं, स्टार्टिंग के जो 16 क्वेश्चन है ये मैथ के होंगे और क्वेश्चन जो है ना ये 10th लेवल के ही थे, थोड़ा सा ट्रिकी था।
आपको पता है जब बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो थोड़ा तो टफ होगा ही। और बाकी दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए क्वेश्चंस तो हर कोई करके आ जाएगा, लेकिन सारा खेल वहाँ पर जो एग्जाम में जो है ना टाइम का है। टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि OMR सीट मिलता है, अब उसको भरना भी होता है दोस्तों। तो उसमें भी आप ये मान लीजिए 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है। अब 1 मिनट में आप ये मान लीजिए कि 20 सेकंड तो आपको OMR सीट भरने में लग जाएगा, गोल वाला जो सर्कल होता है, और बाकी आपको 40 सेकंड में क्वेश्चन करना होगा। उसमें 10 से 15 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने में लग जाएगा और 15 सेकंड समझने में लग जाएगा, तो सॉल्व करने में लग जाएगा, तो टाइम निकल जाता है। सारा खेल ये है। देखिए उसके बाद साइंस के क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्यादा टफ नहीं पूछे गए थे। तो ये है कि जैसे मैथ के 16 क्वेश्चन आते हैं, तो आप जैसे मैथ में बहुत ज्यादा वीक हो तो आप मैथ में मान लो 5 ही नंबर ले आओ। मैथ में आपके 1 नंबर भी नहीं भी आते हैं ना, बाकी सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे स्कोर करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैथ में कम लाते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ओवरऑल आपका काउंट किया जाता है। सेम वैसा ही बिहार डीएलएड में है। तो ये है कि अगर आप अभी से मैथ पढ़ते हो तो कितना भी वीक है हो जाएगा आपका, और फायदा आपका आगे आएगा ही, ठीक ना। देखिए साइंस के जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं दोस्तों बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में, एडवांस लेवल के करवा दिए हैं मैंने। वो बीपीएससी देख लीजिए, पीयूष गणित का क्या कार्य है, ये सारा मैंने करवाया है, कोई ज़्यादा टफ नहीं आता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पूरा मतलब क्वेश्चन पेपर ही मैंने शो कर दिया है और साथ में इसका आंसर भी मैंने बता दिया है, ठीक है, साथ में आंसर के साथ मैंने बताया है। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।